या रियल बात है कि भाई सोना की पॉलिश कर दे तो वहाँ कीड़ो दी में कुछ। हाँ बिल्कुल यह बात साची है। ऐसी 2500 किताबें हैं कुल हमारे पास, और पुस्तक से वरना कोई प्रेरणा स्रोत नहीं है। जो आपका विवाह के दिन भी अपनी लाइब्रेरी में जाके आए थे ये। मैंने पूरे 14 साल होगी, मेरी फर्स्ट पोस्टिंग यही है, यहीं से है फर्स्ट पोस्टिंग। राम राम जी, मैं खुशबू झलको झुंझुनू पर थारा बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पहुंचे हैं झुंझुनू के अंदर ही जो खेतड़ी शहर आवा है, खेतड़ी के अंदर आप पहुंचे हैं, कठे आप पहुंचे हैं। जो मेरे पीछे देख रहे हो काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है। यह बिल्डिंग 1842 में बनाई गई ही। आप बात करें तो यह बिल्डिंग है, एक अंदर के चला है, एक अंदर पुस्तकालय है जो गवर्नमेंट के अंडर आवा है। काफ़ी लोगों तो अँ भी कौन पता कि खेतड़ी के अंदर लाइब्रेरी भी है। कि आज अठा का जो टीचर ही बाऊ आप बातचीत करांगा कि लाइब्रेरी है बिका मान बच्चा पढ़ना में कितना के रुपया ली और अठा को जो नज़ारा है वो दिखाऊंगा। जितनी भी थेड़े ग्रीनरी देख रहे हो या कुछ साल पहले 15-20 साल पहले जा कि कर घास उग रहे हो जो खेता में उगे रख रहे डोला पर जो गवर्नमेंट सर्वेंट जो इतना अड़े काम करी ही बाका द्वारा ही जो घास है वो खोदे गई हो। जो सामने थे नक्शो देख रहे हो 1875 छिहत्तर 77 राजपूतना क्षेत्र को है। जठे जठे मतलब राजपूता को राज चाल्या कर तो बठे को है। हाँ पहले राजस्थान का नाम राजपूताना ही था। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये उसी का नक्शा है और ये टुकड़ों के अंदर बटा हुआ है क्योंकि एक सीट के ऊपर पूरा आ को नहीं पावा है। इले यो नक्शो अलग अलग टुकड़ा में बना करके एक बड़े दीवार के ऊपर लगाने लायक बन जाता है। ये टुकड़ों टुकड़ों के अंदर है। बिल्कुल यहाँ फोल्डिंग करी जाएगी कि नक्शो भी खराब नहीं हुआ है और जो नक्शों को भी हो जाए और फोल्डिंग भी हो जाए। मतलब पहले वाला आदमियों में जो राजा महाराजा का टाइम पर इतना दिमाग होया कर तो शायद आज भी तो दिमाग हो नहीं। मैं भी पहली बार ही यो की चीज़ देखी हूँ कि भाई नक्शों भी है, सब कुछ है और फोल्डिंग इतनी अच्छी तरीका हुई है कि भाई सोना की पॉलिश करेड़ी किताब मेरी भी सुनेड़ी ही आज मैं फर्स्ट बार देख रही हूँ कि जो सोना की जो पॉलिश है बा करेड़ी बा क्यों पॉलिश करता है, क्योंकि जो ये किताब होती बुक होती आके कोई दिमक वगैरह कोई कीड़ो न लगे। तो सर यह रियल बात है कि भाई सोना की पॉलिश कर दे तो वहाँ कीड़ो दिमक कुछ। हाँ बिल्कुल यह बात साची है कि जी किताब के सोना की पॉलिश यानी कि सोने के पानी को एक लेप के द्वारा किया जाता था। तो इस किताब ने कोई कीड़ों को नहीं खाए और वह लंबा समय तक वह पुस्तक आपके सामने उपलब्ध रहेगी, कोई प्रकार की भी क्षतिग्रस्त को नहीं होगी। ये किताबें 1842 के आसपास की हैं या 1896 की बुक है। आप देख सको के ऊपर लिखड़ी है 1896 और यह लंदन प्रेस से छपेड़ी है। स्मिथ एल्डर कंपनी वाटरलू प्लेस या अपना देश की छपेड़ी को नहीं, यह किताब अंग्रेजा की टाइम की छपेड़ी किताब है। ऐसी 2500 किताबें हैं कुल हमारे पास। और सोना की पॉलिश कर सोने की पॉलिश की नहीं है लेकिन इतनी पुरानी है। सोने की पॉलिश की तो कुछ किताबें हैं, जैसे ये किताब है तो देखो आपको इसमें दिखती होगी कितनी चमक रही है। विवेकानंद जी ने अपनी एक बात कही थी कि पुस्तक जो है मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ मित्र है। और आज हमें जो ग्रंथ है, जो धर्मशास्त्र है, वो हमें पुस्तकों के माध्यम से मिल रहे हैं। और उससे हम इंसान, अगर आज हमारे समाज में गीता और रामचरितमानस और भागवत नहीं होती तो पता नहीं आज के मानव का प्रारूप और स्वरूप क्या होता। इन्होंने हमें जीना सिखाया, हमारे को समाज के अंदर किस तरह से मर्यादित जीवन जीना है उसके लिए इंगित किया गया है। इसलिए पुस्तक से और साहित्य से बड़ी कोई चीज़ मैं समझता हूँ कि नहीं है। और उस शब्द को, उस पुस्तकों में, उन शास्त्रों के अंदर जो शब्द हैं वो ब्रह्म स्वरूप है। गीता के अंदर भगवान वांग्मय रूप के अंदर शब्द ब्रह्म के रूप में अवस्थित हैं। उसको हमें समझना चाहिए महापुरुषों के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा। उससे हमारी संसार की, सामाजिकता की, राष्ट्र की सभी समस्याओं का समाधान हमारे ग्रंथों में है और वो हमें पुस्तक के माध्यम से मिलता है। तो पुस्तकालय जो है वो जीवन का, अगर व्यक्ति शिक्षित है और थोड़ा भी संवेदनशील है तो पुस्तक से बड़ा उसका कोई मित्र नहीं है, पुस्तक से बड़ा कोई मार्गदर्शन नहीं है और पुस्तक से वरना कोई प्रेरणा स्रोत नहीं है। थे कै सालों इस पुस्तकालय में जुड़ रहे हो? मैं इस पुस्तकालय से जब मैं 5वीं-6ठी क्लास में पढ़ता था, आज मैं 60 साल का हो गया और सेवानिवृत्त हो गया। मैंने 37 साल का कार्यकाल पूरा किया हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में। तो मैं जब मेरा पूरा होश में भी नहीं था उस वक्त से मैं इस पुस्तकालय को देख रहा हूँ। जो यह पुस्तकालय है कौन से सन में खोली गई है और किसके द्वारा? ये पुस्तकालय 1842 के अंदर राजा
फतेह सिंह जी के द्वारा निर्मित की गई थी और इसके अंदर विभिन्न पुस्तकें अभी भी आज भी उपलब्ध है जो ब्रिटेन प्रेस से संस्कृत हैं। प्रेमचंद जी जो बहुत ही अच्छा लेखक हा, बहुत सारी बुक ही बाकी लिखेड़ी। जो यह फोटो को पीछे को बहुत बड़ो रहस्य की है। यह फोटो मैं आपने बताना चाहूँ कि यह फोटो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की है जो पुस्तकालय विज्ञान का जनक है। और जाके पीछे ही या पूरी भारत के अंदर जो भी विदेशों लाइब्रेरीज यानी पुस्तकालय जो चल रहे हैं, पुस्तकालय को दूसरों नाम में ग्रंथालय भी बोला, तो वह आँकी देन है। आज जितना भी भारत में जो पुस्तकालय चल रहे हैं वह आँकी देन है, आँकी विधि के द्वारा चलाई जा रही है। कोलन क्लासिफिकेशन नाम की एक विधि तैयार करी है जिसके द्वारा भारत का सारा लाइब्रेरी, पुस्तकालय, ग्रंथालय जो भी नाम से थे, बोल आने समझ बचाओ बोल बचाओ, आँख के द्वारा ही तैयार किया गया है। यहाँ का महान शख्सियत हैं जो मैं आपके बारे में बताना चाहूँ था ना कि यहाँ के महान शख्सियत है जो आपका विवाह के दिन भी अपनी लाइब्रेरी में जाके आए थे। ये उस दिन भी उन्होंने लाइब्रेरी जाना नहीं छोड़ा था, पुस्तकालय में जाकर के आए थे। ये गणित के प्रोफेसर हुआ करते थे। सुमन मैम ही ऐ माने कांटेक्ट करे और ऐ बुलाएं। आ कोई बहुत बड़ो हाथ है अठे झलको झुंझुन है वो पहुंचे है। और झलको झुंझुन का जितना भी चैनल आवा है, जितना भी आवा है, सब मैं खूब अच्छे से देखूँ और उनसे हर चीज़ से अगर आप ध्यान से देखा, ध्यान से सुना ना, तो हर में कुछ ना कुछ सीखने भी मिला है। कोई घटना अगर आप हम दिखाओ तो घटना से उनके बारे में बेरो पट है, अगर कोई अच्छाई दिखाओ तो अच्छाई के बारे में बेरो पट है। बहुत अच्छा लगा मैंने, तो मैं आप लिए बहुत बहुत मैं ये सुनूँ कि जो लाइब्रेरी अभी फिलहाल चल रही है बस शायद कट्ठे ना कट्ठे ज़्यादा भी नहीं तो थारो मतलब 80% थारो हाथ है। मैंने पूरे 14 साल होगी, मेरी फर्स्ट पोस्टिंग यही है, यहीं से है फर्स्ट पोस्टिंग। जब से मैं यहाँ आई हूँ ना तब से मैं सुबह 11 बजे मान लो कहते 19-20 लेट सेट हो जा, जल्दी से जा, लेकिन आने के बाद में मेरा यही रहता है कि चाहे चपड़ासी का काम हो तो मैं करने संकोच कौन करूँ, चपड़ासी काम है मैं कौन करूँ, झाड़ू निकालनी हो तो मैं निकालूँ। लोग भी कहें कि मैडम तो हम झाड़ू निकाले, हाँ, चाहे लाइब्रेरी को काम हो, चाहे किताबें उठानी हो, कोई सामान सरकाना हो, अपना आप करूँ। अगर सब मिलके यहाँ सहयोग कराना तो कुछ ना कुछ तो है ही है। तो मैं यह चाहूँ कि इतनी मेहनत करने के बाद में भी मेरा है ना सबने पता चला कि आज सरकारी पुस्तकालय है उनमें इतनी सुविधा है। अब मान लो कोई भी प्राइवेट पुस्तकालय है उनमें रुपया 500 या 1000 रुपया आपा दा जना आपन 1 महीने की मेंबरशिप मिले है, बिल्कुल मिले है ना, तो पूरा तो सिर्फ 100 रुपया ही मिले है 1 साल का, यानी प्रति महीना 8 या 8.5 रुपए। इसमें आपको बच्चा अपनी पसंद की बुक, चाहे वो कंपटीशन की बुक लो, चाहे वो कोई ग्रंथ लो, चाहे उपन्यास लो, आराम से लेके वो अपनी किताबें 15 दिन के लिए घर ले जाके भी उसको पढ़ सकता है। कि मैं 2 दिन तक तो यहाँ ज्वाइन करने के लिए पूछती रही, बाहर बात मैं पहले भी सुनी हूँ कि 2 रही अब यहाँ पे सरकारी पुस्तकालय है वहाँ पे मेरे को ज्वाइन करना है, 2 दिन तक आऊँ और चले जाऊँ। किसी को ये नहीं पता कि यहाँ पे सरकारी पुस्तकालय भी है क्या। तीसरे दिन ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ तक पहुँची और तब मेरे को पता चला कि यहाँ पे सरकारी पुस्तकालय है। 2 दिन को नुकसान, मेरे पूरी ज़िंदगी में नुकसान रहेगा। बिजली कनेक्शन सभी मैंने आने के बाद में करवाया, यानी यहाँ पे पुस्तकालय में कोई पानी कनेक्शन नहीं था, कोई बिजली कनेक्शन नहीं था। बिजली और पानी कनेक्शन नहीं होने हो? हाँ नहीं था, हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से भी नहीं था। चाहे सरकारी कोई चीज़ देख लो, उसमें पढ़ने के लिए प्राइवेट स्कूल और नौकरी सरकारी। यह बिल्कुल सही बात बोल रही है। हाँ मैम अठे कितना के बच्चा मतलब लड़का लड़की पढ़ना हुए यहाँ पे समथिंग 60-70 तो हमारे सदस्य हैं जो हमारे से पुस्तक लेने के लिए आते हैं। बाकी महीने के ये प्रतिदिन के हिसाब से यहाँ पे 30-40 आदमी सिर्फ पढ़ने के लिए आते हैं, वो भी सिर्फ ना के बराबर ही। मैम यूँ पर्चो क्या वो ले रखा है? यो पर्चो मैडम देखो गत 2 वर्षों में जो हमारे यहाँ पे पढ़ के जिन बच्चों ने जो कंपटीशन पास किए हैं वो बच्चे हैं। मैं आपने बताना चाहूँ कि जिस टाइम पर स्वामी जी खेतड़ी में पधारा बी टाइम यू पुस्तकालय राजकीय जयसिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय खेतड़ी में संचालित हुआ करता। समय के अंतराल पे ये पुस्तकालय बढ़िया से शिफ्ट होकर के इन्हें पूरे शिफ्ट कर दिए हुए हैं। ई के माने बेदुर्लभ पुस्तकें हैं जो रियासतकालीन जो राजा अजीत सिंह जी के समय और स्वामी विवेकानंद जी के समय की पुस्तकें हैं जो रियासतकालीन पुस्तकें हैं। प्रतियोगिता में भाग लियो तो कौन से स्थान पर आए होते? फर्स्ट और तृतीय। हाँ, गांधी जी सत्य व अहिंसा के मार्ग पर चले थे। हमें गांधी जी ने कई विचार थे गांधी जी के कि हमें सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। गांधी जी ने कहा था कि हम अगर हमारे विरुद्ध कोई भी गलत काम या गलत विचार हो तो हमें हिंसा करनी चाहिए। हम जब वो
कि जब हमारे द्वारा वो की गई हिंसा हिंसा नहीं हो, वो धर्म होगा। इसलिए गांधी जी ने कहा है कि सत्य के मार्ग पर चलो और हमेशा सत्य को अपनाओ। अंकल जी आऊँ जानांगा कि है कौन सी सन्नू जा मतलब पढ़न लाग रही? पूरे मैं हूँ करीब 13-14 साल होगी, मतलब रिटायरमेंट के बाद में इधर ही आ गया मैं। अच्छा, तो पहले को नहीं आता कि? पहले तो मैं काम सर्विस करता हूँ दूसरी जगह, लेकिन जब से आए हुए हैं काफ़ी। तो क्या सम्मानित करे है, के मिले है? मतलब ये जयंती मनाई ना गांधी जयंती, ये चीज़ मिली है। एक पुस्तक है, एक प्रशस्ति पत्र है और एक गीता की पुस्तक। अच्छा, गीता की पुस्तक मिली है। 5 सिद्धांत थी, तो आका पढ़ की और आको जो अर्थ है वो समझाओ। मैं आपने बताना चाहूँ कि पुस्तकालय विज्ञान का जो 5 सिद्धांत है, वो पहलो सिद्धांत ये है कि पुस्तक के उपयोग के लिए है। हमारे पुस्तकालय के अंदर वही किताबें आनी चाहिए जो उपयोग के लायक हैं। जो इको सिद्धांत है, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। प्रत्येक पाठक, कोई हमारे पास कोई पाठक आता है, पुस्तकालय के अंदर कोई पाठक आता है, तो वो खाली हाथ नहीं लौटेगा। उसको उसकी डिमांड की जो पुस्तक है, वो उसकी जैसी भी मांग है, उसको वो पुस्तक उसको मिलनी चाहिए। ऐसी पुस्तकें हमें क्रय करनी चाहिए, ऐसी पुस्तकें हम खरीदने की कोशिश करते हैं। तीसरा को नियम है, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। हमारे पास जितनी भी किताबें हैं उसका कोई ना कोई पाठक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही बिना मतलब हमने खरीद ली और रख दी और वो उसको फिर पड़ी पड़ी बेचारी सड़ती रहे, ऐसी कोई किताब नहीं खरीदनी है। चौथा है पाठक का समय बचाओ। अब पाठक का समय बचाओ, पाठक का समय हम किस प्रकार से बचाएंगे? पाठक का समय हम इस तरह से बताएंगे, हम जो लाइब्रेरी का जो एक विधि है, कॉलोनी क्लासिफिकेशन और डीसी, ये 2 विधियां हैं जो भारत में संचालित होती हैं, और इन दोनों में से किसी भी विधि के द्वारा हम पाठक का समय बचाते हैं। कोई पाठक आकर के कहता है कि मेरे को फला किताब चाहिए, उसको हम तुरंत निकाल करके देने का काम करते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हम वो बुक्स हमारी कहाँ रखी है। हमारा 5वां जो सिद्धांत है कि पुस्तकालय वृद्धिशील संस्था है। पुस्तकालय के अंदर हमेशा आगे से आगे बढ़ती हुई रहती है। हमारी जो काउंटिंग है, पुस्तकों की जो गिनती है, वह आगे से आगे बढ़ती रहनी चाहिए, कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। पुस्तकालय के अंदर कितनी बुक होगी? ये पूरा पुस्तकालय में 28,196 पुस्तकें हैं। जो खेतड़ी का राजा हुआ करता अजीत सिंह, बाकी बचपन की फोटो है अजीत सिंह की है। बहुत पत्र पत्रिकाएं आती हैं। इन पत्र पत्रिकाओं में पुस्तांदा अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ। पुस्तकालय अध्यक्ष पर, हाँ, यहाँ पर मैंने अपनी सेवाएं विगत 10 वर्षों से दे रहा हूँ। इस पुस्तकालय के लिए मैं पहुँचे संभव भावना से काम कर रहा। हर एक अलमारी के अंदर देख सको कि कट्ठे भी जो खाली को नहीं है, हर बुक इजा पड़ी ही। पुस्तक तो पढ़ते हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जी बताओ। जो लाइब्रेरी क्या है, मेन जड़ होती है लाइब्रेरियन। इसकी जड़ होती है जिसको कि एक्टिव लाइब्रेरियन होता है, कि जैसे उसको एकदम सिस्टम से चलाना, लोगों के अंदर प्रचार प्रसार करना, राज्य सरकार के जो अधिकारियों से इसके लिए बजट मांगना, इसको एक्टिव कराना। तो लोगों, जैसे आजकल शोबाजी का ज़माना है, आप किसी भी 5 स्टार होटल में जाओ, वहाँ चाहे खाना कैसा भी मिलो, लेकिन देखिए कि यार स्टैंडर्ड इसमें चलेंगे। आप लोकल दुकान पर जाओ कि वहाँ पे कोई नहीं चाय पिएगा, और वहाँ चाहे वो 10 रुपये की चाय पिलाता हो और अच्छी चाय पिलाओ, चाहे वो खराब पिलाओ। पुस्तकालय का मेन जड़ होता है लाइब्रेरियन। और आजकल स्कूलों में भी देख लो, कोई लाइब्रेरियन किसी भी पुस्तकालय में एक्टिव काम नहीं है। सिस्टम ये होता है कि लाइब्रेरियन का प्रचार प्रसार, लाइब्रेरी को चमकाना, ये लाइब्रेरियन का काम होता है। आज आप थाने अलग ही एक वीडियो है, वो झुंझुनू का बारे में दिखाया है कि झुंझुनू के अंदर भी इतनी अच्छी सेवा मिला है। ये वीडियो के बारे में थे कि सोचो हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताओ। और प्लीज़ यो वीडियो है इन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो ताकि झुंझुनू का हर मेंबर तक यो वीडियो पहुँचे और बबी अठे आके आपको जो पढ़ाई करी भी को लाभ उठा सकें। और चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लियो। जय हिंद, जय झुंझुनू।